हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई अब वीकेंड के बाद आपको मंडे के लिए क्या किस तरीके से प्लान करना चाहिए, किस लेवल के ऊपर आपको गैप अप गैप डाउन देखने को मिल सकता है। ये सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। और साथ के साथ आज हमने अपने लर्निंग चैनल पर क्या कमाल किया है भाई, आप समझेंगे और देखेंगे ना तो फिर आप कहेंगे कि भाई ये सुपर से भी ऊपर का आज हमें कुछ मिल गया है। ठीक है, तो वो डिस्कशन भी करेंगे। और ग्लोबल मार्केट से क्या क्यूज मिल रहे हैं, कल रात क्या हुआ, अभी क्या क्यूज हैं जो मंडे के लिए हमारे सपोर्टिव हैं या हमारे लिए नेगेटिव होने वाले हैं, उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, डेली वीडियो अपलोड होता है बीटीएसटी रिगार्डिंग मार्केट एनालिसिस के रिगार्डिंग, तो आप जाकर के देखिए और अपनी स्ट्रैटेजी को बनाइए। पर एक चीज याद रखिए, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो अगर आप मेरे व्यू पर प्लान कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लें। ठीक है, और जैसे कल मैंने ये बोला था, ये बुल मार्केट है साहब, निफ्टी कभी नहीं गिरेगा। और निफ्टी में आज 400 पॉइंट की रैली, 800 टच कर चुका, 800 के ऊपर भी अभी फिलहाल मेरे हिसाब से ट्रेड भी कर रहा है। ठीक है, चलिए अभी आएगा वीडियो में। ओके, तो कहने का मतलब है भाई वीडियो जरूर देखिए, आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव, आप प्लान नहीं करते बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, पर आप देखेंगे आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव नॉलेज मिलेगी। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हमारा क्या डिस्कशन था और उसके बाद आएंगे कल रात वाला सिनेरियो और फिर आज क्या चल रहा है मार्केट में जो हमारे लिए मंडे के लिए क्या बन सकता है। ओके, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड पे आपको पहला पिक दिख रहा होगा। देखिए पहले पिक में क्या कह रहा है, इसमें सबसे पहला पिक क्या कह रहा है, मिड कैप तो रुक ही नहीं रहा, चलने दीजिए। ओके, चलिए सबसे पहले तो मिड कैप को निकालता हूं। ठीक है, आप समझने की कोशिश करना। देखिए कल हम बीटीएसटी लेकर के गए थे, क्लियर सी बात थी। ओके, लेने का मतलब था क्योंकि इसने लोअर लेवल से बहुत अच्छा रिकवरी दिखाई थी और मिड कैप में परसों भी बहुत अच्छी रैली आई थी और जो गैप डाउन खुला था वो किसी वजह से आप समझ के चलिए कि भाई ग्लोबल सिनेरियो की वजह से गैप डाउन खुला। ओके, और मेरे को मेरा सेटअप भी बता रहा था कि, और ये आप खुद भी देख डब्ल्यू पैटर्न और लास्ट तक जो आप देखेंगे ना जाकर ऑप्शंस बहुत अच्छी ट्रेड कर रहे थे। ठीक है, और बहुत सारी चीजें होती है जो मुझे पता लग रही थी। मैंने भाई इसको लिया और जबरदस्त मेरे को पहले तो आज देखिए आज ओपनिंग क्या हुई, आज फ्लैट ओपनिंग हुई। अगर आपने कल मेरे व्यू पे भी प्लान किया होगा निफ्टी में किसी भी तरीके से, ओके, तो फ्लैट ओपनिंग करी आज मार्केट ने, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग। ठीक है, पर मार्केट पहले ही मतलब 5 सेकंड से मार्केट ने फटना चालू कर दिया और फिर मार्केट उसके बाद मुड़ के देखा भी नहीं है। ठीक है, तो आपने अगर कुछ भी नहीं किया होगा तो अगर आपने जिस ऑप्शन में बैठे होंगे निफ्टी मिड कैप में किसी में भी, बैंक निफ्टी तो मैं सजेस्ट ही नहीं करता हूं क्योंकि नहीं करना है अभी बैंक निफ्टी में, और वो इस ऑप्शन 4 गुना हो चुके हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से आते हैं अपने डिस्कशन पे। तो मिड कैप रुक नहीं रहा, चलने दीजिए। मेरा तो वही चल रहा था जो बाकी नहीं प्लान करने, तो मैंने बोला कि 12,535 के ऊपर बड़ा मूव दे सकता है। तो 12,535 को अगर मैं मार्क करूंगा, ये है 12,535। और अगर आप देखेंगे मार्केट हमारे ही लेवल से सस्टेन करके, अगर मैं इस कैंडल को थोड़ा सा नीचे करूं तो 12,535 से ही सस्टेन करके और रुका नहीं, मार्केट फटता ही चला गया। ठीक है, ऊपर गया रिट्रेसमेंट और फिर एक और हाई। ओके, और उसके बाद साइडवेज है, ऑप्शंस भी डिके नहीं हो रहे हैं। ओके, हाँ ऑप्शंस अब डिके होना स्टार्ट हो गए, यहां पर आकर के ऑप्शंस थोड़ा डिके करना चालू करके, पर मूव हमें जबरदस्त देखने को मिला मिड कैप में। ओके, चलिए नीचे देखिए निफ्टी में 24,485 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। एक बार मैं 24,485 दिखाऊं आपको, और मार्केट फिर रुकने का नाम नहीं लिया है। ठीक है, 24,485 ये रहा 24,485। ठीक है, इसको हमने मार्क किया, ये रहा 24,485, इसको हमने मार्क कर लिया। और देखिए मार्केट जब इसको निकाला और जबरदस्त मूव देखिए क्या। ओके, देखिए ये मैंने बोला, अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें मैंने बोला है 931 पे, तो ये कैंडल देखिए, इस कैंडल में तो हमारी पोजीशन बनी नहीं थी और इस कैंडल में भी बनी थी, इसमें हमारी पोजीशन बनी जब मार्केट यहां था, हमने पोजीशन बनाई और मार्केट ने क्या जबरदस्त रुकने का नाम नहीं दिया है उसके बाद। ठीक है, पर हमने अपनी पोजीशन को 600 के आसपास, ये तो रिजेक्शन कैंडल आपको दिख रही है, तो 585 587 के आसपास हमने पोजीशन को बुक कर लिया था। फिर यहां से हमारा प्लान था, अगला आप पिक देखिएगा इसमें क्या दे रखा है। अब निफ्टी में 24,600 के ऊपर ही अपसाइड मूव पॉसिबल है। फिर 24,600 जब इसने निकाला तब हमने यहां से इसमें अपसाइड मूव का प्लान किया। ठीक है, यहां पर इस कैंडल पर हमारी पोजीशन बनी और आपको नीचे दिख भी रहा होगा कि भाई 24,600 वाले अगर लास्ट कैंडल, मतलब जो भी कैंडल उस समय चल रहा था, 24,570 के नीचे निकल जाए तो अगेंस्ट
चला जाएगा, ठीक है। अच्छा क्या बोला है, 24,570 पर निकल जाना, ओके। अच्छा अगेंस्ट चला जाए तो 24,570 पर निकल जाना, ओके। तो 24,570 को अगर मैं मार्क करूंगा, ओके। कमेंट्री देखिए आप क्या किस तरीके से कमेंट्री, ओके। मार्केट यहां पर आता है, रिजेक्शन लेता है, एवरेजिंग करते हो, मार्केट रुकता नहीं है, बहुत बढ़िया मूव देके जाते हैं, ओके। 660 तक हमने प्लान किया, उसके बाद देखिए मार्केट जहां भी गया हमने बिल्कुल प्लान नहीं किया निफ्टी में, बिल्कुल नहीं किया, हमने प्लान किया बैंक निफ्टी में। अगला पिक देखिए, बैंक निफ्टी कह रहा है 50,850 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल, फटाफट से बैंक निफ्टी लगा देता हूं। बैंक निफ्टी गिरा 50,850, देखिएगा समझिएगा किस तरीके से 50,850, ठीक है, ये है 50,850, ओके। अब आप एक चीज समझिए, मार्केट निकालता है, मैंने बोला है कितने बजे, ये 9:36 पर ही बोल दिया था, ठीक है, इसके ऊपर ही मिलेगा, ओके। अब ये निकाला है 11:05, पहला गया ऊपर गया, ठीक है, फिर मौका दिया हमें यहां से एवरेजिंग करने का और मार्केट ने फिर एक हाई लगाया। ऑप्शन जाकर देखिए, मार्केट भले नीचे आया हो पर ऑप्शन कुछ खास नहीं टूटा, 4 से 5 पॉइंट टूटा, इससे ज्यादा टूटा ही नहीं, फिर एक और आया, ओके। फिर एक बार मौका दिया, पर हमने यहां पर अपनी पोजीशंस को बुक कर लिया, ठीक है। फिर हमने अपनी पोजीशंस कहां बनाई है, देखिएगा अगला पिक देखिए क्या कह रहे हैं, बैंक निफ्टी फायरिंग पोजीशन पर है, ठीक है, साफ साफ लिखा है मैंने, ओके। बैंक निफ्टी यहां से फायरिंग पोजीशन पर है, ओके। अच्छा और क्या कह रहा है इसमें, बस यही एक रिजेक्शन लेवल है 51,100 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग मूव पॉसिबल है, ठीक है। अब देखिए मैंने कितने बजे बोला, 12:41, तो 12:41 का मतलब ये 35 से 40, यही 41 मिनट। अच्छा 1 मिनट पे कर देता हूं, कुछ लोगों को लगता है कि ऊपर निकल गया, फिर मैंने बोला, ठीक है, समझिए 12:41, ये है 12:39, 12:40, 12:41 यहां पर बोला है, ठीक है। इसको मैं मार्क करता हूं, ये मान लीजिए 51,020 है, ठीक है, 19-20 जो भी है, ठीक। अब देखिए मार्केट क्या किया है, मार्केट ने क्या किया, ओके। मैंने क्या बोला है कि इसमें यही एक रिजेक्शन लेवल है 51,100 का, इसको निकाल दे, ठीक है। मार्केट ऊपर गया, ओके। हम ऑप्शन नहीं टूट रहा था, ऑप्शन टूट ही नहीं रहा था क्योंकि मोमेंटम है ना, आप समझो ये जो मैं लेवल देता हूं ऐसे हवाई नहीं है, ये है सेंटिमेंट लेवल्स जहां पर बड़े प्लेयर्स अपना पैसा लगाते हैं, ठीक है, ओके। आप समझोगे, अगर आप अभी नहीं समझोगे तो मार्केट आपको सिखाएगा, ओके। ये सेंटिमेंट्स लेवल है, इस पर मोमेंटम के चांसेस बहुत ज्यादा, 100% कभी नहीं होता, 10 में से 8 बार ऐसा चांसेस होता है कि आपको मोमेंटम मिले, और मार्केट ने देखिए सस्टेन करके कितना जबरदस्त मूवमेंट दिया है, और उसके बाद ऑप्शंस फायर हुए, ये आपको दिख रहा है ना कैंडल, इसमें ऑप्शंस फायर हुए। हमने यहां पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी यहां कहीं आसपास, और देखिए मार्केट ने फिर उसके बाद भी गया, हमने कुछ नहीं किया है, हमने बिल्कुल कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो ये था आज का डिस्कशन और जबरदस्त हमें जो मिला, ठीक है। अब मैं आपको यहां पे इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता हूं, बस मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप सेंटिमेंट्स लेवल की ताकत समझो, ओके। सेंटिमेंट्स के साथ प्लान करोगे, इधर उधर गैम्बल लेने से बचोगे, ओके। तो ये सेंटिमेंट्स लेवल है, ओके, कोई कॉल टिप नहीं है, बात समझ में आ रही। अगर आप भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि क्या कैसे किस तरीके से प्लान किया जा सकता है, किस तरीके से बनाया जा सकता है, ओके, रिस्क को कम करके, तो आप सेंटिमेंट लेवल से प्लान कर सकते हैं, सीख सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने के लिए आपका एक ही तरीका है, डिस्क्रिप्शन में जाना है और डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करना है, ओके। जरूरी नहीं है आप ज्वाइन करें, ओके, कोई जरूरी नहीं है, ओके। आप ऐसे ही समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। चलिए अब आते हैं कल का क्या था मार्केट, ग्लोबल मार्केट, और किस तरीके से हमारा BTST अगले दिन मंडे को यहां से सपोर्टिव बन सकता है या नेगेटिव बन सकता है, ठीक है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कल किस तरीके से मार्केट है, ओके। बात करेंगे डाउ जोन्स की। डाउ जोन्स का एक बार मैं आपको चार्ट दिखाता हूं, डाउ जोन्स ने क्या किया। ये तो अभी फ्यूचर्स हैं जो बहुत अच्छे पॉजिटिव में चल रहे हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको इसका स्पॉट चार्ट दिखाता हूं, आप समझने की कोशिश करना कि स्पॉट में कल इसने क्या किया है, ठीक है। देखिए ये स्पॉट में कल 81 पॉइंट की तेजी के साथ बंद हुआ, जबकि एक टाइम पे अगर आप देखेंगे ना, इसका चार्ट एक बार खुल के आ जाए, स्पॉट निकालता हूं, ठीक है, फ्यूचर्स खुल जा रहे हैं बार बार, ओके। स्पॉट में देखिएगा, स्पॉट में कल जो ये था लगभग 400-500 की तेजी में था, पर वहां से टूटा और अपनी गिफ्ट निफ्टी भी एक टाइम पर 150 पॉइंट गैप अप दिखा रहा था, और जो जा करके फ्लैट पर बंद हुआ। देखिए ये कितना बढ़िया कैंडल इसने ऊपर बनाया था, फिर वहां से रिजेक्शन लेकर के सिर्फ 81 पॉइंट के आसपास इसने क्लोजिंग करी है, ठीक है। आप समझ के चलिए, देखिए 900 पर आगे 500 से ज्यादा पॉइंट का इसने अपना गेन खोया था, ठीक। अब ये चल रहा है, वहां पर अर्निंग सीजन है, ओके, और मुझे लगता है यहाँ वहां पर जानबूझ के भी गिराया जा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है कि भाई बड़े प्रो प्लेयर्स या फिर स्मार्ट मनी वाले इसको जानबूझ के गिरा रहे हैं कि भाई यहां से लगे कि इकोनॉमी डिफ्लेशन में चली जाएगी, आप फटाफट से रेट कट लाएं, उसकी वजह से ये भी हो सकता है। पर वहां पर अर्निंग सीजन भी है, रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं, उसकी वजह
वजह से मार्केट इस तरीके से गिर रहा है। ठीक है, अच्छा अगर आपको नैस्डैक का एक बार चार्ट दिखा दूं तो नैस्डैक में भी कल बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। एक टाइम पे ये भी पॉजिटिव था, पर फिर जब अर्निंग सीजन स्टार्ट होना हुआ तो कहीं ना कहीं वो शेयर स्टॉक की जो राइट वैल्यू होनी थी वहीं पर जाकर के मार्केट उसको लाता हुआ नजर आया। ठीक है, इसका चार्ट नहीं खुला वरना मैं आपको दिखाता, इसमें भी अच्छा मूव हुआ था। ओके चलिए, अच्छा एक बार इसको खुल जाए तो देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर हम आगे डिस्कशन करेंगे। देखिए इसने भी तेजी बनाई थी, पर ये उस मतलब परसों के डे लो के नीचे जाकर के और रैली दी इसने, फिर एक थोड़ा सा सपोर्ट मिलके वहां पर इसने बंद किया। 17,000 का इसमें भी सपोर्ट था। ठीक है, चलिए अच्छा अब बात करते हैं कि भाई अब क्या करना है। ठीक है, ये तो कल का डिस्कशन हो गया। ओके, अब देखिए क्या आज रैली देखने को क्यों मिली है। ये जो आपके सामने पिक दिख रहा है ना, ये आपको जो दिख रहा है, इस वजह से आपको रैली देखने को मिली है। ओके, डाउ, नैस्डैक, S&P इतने ज्यादा फ्यूचर्स अच्छे रन कर रहे हैं जो आज अपने मार्केट को भी इतना ऊपर ड्राइव किए। आप ये समझ के चलिए, तेजी का माहौल बना वहां पर, फ्यूचर्स ने अच्छा साथ दिया और मार्केट ऊपर चला गया। जबकि आज बैंकिंग सिस्टम के लिए एक नेगेटिव न्यूज थी आरबीआई की लिक्विडिटी रेशियो की वजह से, जिस वजह से बैंक पर बहुत ज्यादा असर बनता, वैसे उनके डिपॉजिट वगैरह उनके प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं और आरबीआई का एक ये और आ जाना ऑर्डर, उसकी वजह से ये एक ड्राफ्ट है, अभी आएगा नहीं आएगा वो बात अलग है, पर बैंक ने भी वहां पर सपोर्टिव दिखाया और बैंक्स भी चलने लगे। ओके, अब आपको क्या प्लान करना चाहिए। देखिए इतना बढ़िया पोजीशन अगर ये डाउ फ्यूचर्स, S&P, नैस्डैक बना रहा है तो आपको क्लियरली समझना चाहिए कि यहां पर आपको किस ट्रेड में बैठना चाहिए, है ना। इससे ज्यादा मुझे बताना भी नहीं चाहिए इससे ज्यादा क्या करना चाहिए। ठीक है, ओके, पॉजिटिव साइड है, डेफिनेटली आप पॉजिटिव साइड बैठेंगे, कोई आप बच्चे तो नहीं है यहां पे मार्केट में। ओके, और एक बार आप इसका डेली टाइम फ्रेम का कैंडल देखिए, निफ्टी का क्या कैंडल बनाया। ओके, क्या जबरदस्त कैंडल बनाया है निफ्टी ने, आप देख रहे हैं कितना बड़ा बिग पावर है। आप एक समझ के चलिए 1 2 3 4 मतलब 4 5 6 कैंडल्स को इसने एनगल्फ कर लिया और इतना बढ़िया यहां पर चल रहा है। ओके, अब आप एक चीज समझिए, 2 दिन का वीकेंड है तो प्लान किस तरीके से करना चाहिए। डाउन साइड का तो आपको सोचना भी नहीं है। ठीक है, अगर इस केस में कोई डाउन साइड का सोचता है तो मेरे को लगता है मेरे उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा, उससे बड़ा मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता। ओके, वो गैम्बल कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, और अगर गैप डाउन मिल भी गया तो वहां से बाइंग ही दिखेगी, आपको प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट आ रहा होगा वो भी नहीं काट पाओगे। समझ में आ रही है बात। ठीक है, चलिए तो अब गैप अप किस केस में प्लान करेंगे। देखिए अगर मार्केट 24,700 24,730 के ऊपर सस्टेन कर जाता है और क्लोजिंग दे जाता है तो मुझे लगता है कि ये जोन 700 से 730 एक तरीके से नई बाइंग जोन बन सकता है। यहां पर नई पोजीशन सोमवार के लिए होती हुई नजर आएंगी और मार्केट आपको एक और बार गैप अप देखने को मिलेगा। ठीक है, एक बार आज तो कुछ खास गैप अप नहीं हुआ, फ्लैट हुआ था, फ्लैट के बाद जो चल दिया मस्त मजा आ गया। ओके, निफ्टी मिड कैप निफ्टी दोनों फटे। ठीक, चलिए तो अब 700 में एक बार लिख देता हूं, 700 730 ये बाइंग जोन है, यहां पर अच्छा खासा आपको कल के लिए गैप अप पोजीशंस बन सकते हैं, मतलब मंडे के लिए। ओके, गैप डाउन का प्लान कब करेंगे। गैप डाउन देखिए मैं कुछ दूंगा ही नहीं लेवल और गैप डाउन कुछ बनता भी नहीं यहां से। ओके, तो प्लीज गैप डाउन से इग्नोर करें, ये बुल मार्केट है, बुल मार्केट के साथ बैठें। ठीक है, चलिए होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना व्यू लिखिए क्या लगता है आपको। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।